नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। विमान की खोज कब हुई? इसका सवाल किताबों में ये है कि आज से 114 साल पहले 17 दिसंबर 1903 के दिन अमेरिका के राइट बंधुओं ने विमान से सफल उड़ान भरी थी। मतलब विमान की खोज का श्रेय उनको जाता है। लेकिन रामायण में रावण के पास पुष्पक विमान था और ये विमान उन्होंने भगवान कुबेर से छीना था। ये बातें उससे कई ज्यादा साल पुरानी हैं। गणेश जी की सर्जरी हो, माँ देवकी के गर्भ से भ्रूण निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने, जिसे आज विज्ञान सेरोगेसी कहता है, उसकी बात हो, आकाशवाणी हो या फिर महाभारत का संजय जो युद्ध का हाल टीवी समाचार के एंकर की तरह सैकड़ों मील दूर बैठे धृतराष्ट्र को सुनाता हो, सारी बातें वैदिक धर्म ग्रंथों में मौजूद सदियों पहले से दर्ज हैं। लेकिन विज्ञान आज उन पर दावा करता है। अब इस बात पर विज्ञान भी मुहर लगा रहा है कि विज्ञान जिस पर आज दावा करता है वो वेदों की उत्पत्ति है और वहीं से ये सारा ज्ञान निकला है। जी हाँ, साइंस के सिद्धांतों की उत्पत्ति वेदों से हुई है। ये दावा किसी पंडित, कथावाचक, शास्त्री या पुजारी ने नहीं किया। ये दावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के चीफ एस सोमनाथ का है। सोमनाथ की माने तो एलजेब्रा से लेकर एविएशन तक सब कुछ पहले से वेदों में ही पाया गया था। बाद में अरब देशों के जरिए सारा ज्ञान यूरोप तक पहुंचा, जिसे बाद में वहां से वैज्ञानिकों की खोज के रूप में दुनिया के सामने पेश किया गया। एस सोमनाथ ने ये बात उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, एक समस्या ये भी थी कि भारतीय वैज्ञानिक संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। इसकी कोई लिखित लिपि नहीं थी, इसे सुना गया और याद कर लिया गया। बाद में लोगों ने संस्कृत के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करना शुरू किया। इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को संस्कृत बहुत पसंद है। ये कंप्यूटर की भाषा को सूट करती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने वाले इसे सीखते हैं। गणना के लिए संस्कृत का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इस पर भी रिसर्च की जा रही है। अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने संस्कृत के कूथ और दूसरे लाभ भी बताए। उनके मुताबिक ये लाभ विज्ञान से भी परे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय साहित्य जो संस्कृत में लिखा गया वो मूल और दार्शनिक रूप से काफी ज्यादा समृद्ध है। संस्कृत में वैज्ञानिकों ने कितना योगदान दिया, इसका अंदाजा भारतीय संस्कृति की हजारों साल की यात्रा से लगाया जा सकता है। संस्कृत में वैज्ञानिकों के योगदान की छाप हजारों वर्षों की भारतीय संस्कृति की यात्रा में देखी जा सकती है। जाहिर है, जिस सनातन को, उसकी पूजा पद्धति को, उसके धर्म ग्रंथों को और उसकी परंपराओं को अंधविश्वास बताकर जो दुनिया मजाक उड़ाती थी, वही दुनिया आज न सिर्फ भारत के आगे नतमस्तक है बल्कि उसके ज्ञान को मान भी रही है। कहते हैं कि सूरज को हाथ की हथेली से ढककर नहीं रखा जा सकता, ऐसे ही जो सत्य है उसे कितने दिनों तक छिपा कर रखा जा सकता है। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और देश और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।